दोस्तों, भारत प्राचीन काल से ही विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाला देश रहा है। यहाँ के आविष्कार न केवल देश की प्रगति के प्रतीक हैं बल्कि पूरी दुनिया को लाभान्वित करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ही 10 टॉप आविष्कारों के बारे में जिनका आविष्कार भारत ने किया है और आज इन आविष्कारों को पूरी दुनिया धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करती है। दोस्तों, इसमें मैंने 10 आविष्कार सेलेक्ट किए हैं। मे बी आप लोग भी यूज़ करते होंगे, लेकिन हमारे मन में क्वेश्चन रहा होगा कि ये आविष्कार भारत में नहीं हुए होंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो 10वां आविष्कार है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको पता चल पाए कि 10वां आविष्कार जो कि हम रोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे मन में डाउट था कि ये शायद विदेश में हुआ होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला आविष्कार है शैम्पू। दोस्तों, शैम्पू सभी लोग यूज़ करते हैं। आपको जान के ये हैरानी होगी दोस्तों कि शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ था। शैम्पू शब्द की उत्पत्ति जो है चंपू शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है सिर की मालिश। जैसे कि चंपिंग लोग नहीं करते, चंपिंग करते हैं सिर पे, तो सिर की मालिश। शैम्पू की शुरुआत जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। प्राचीन काल में लोग बालों को धोने के लिए दूधिया मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। 15वीं शताब्दी में भारत में प्राकृतिक तेल, आंवला, रीठा और अन्य जड़ी बूटियों को मिलाकर शैम्पू बनाया जाता था। जब अंग्रेज भारत आए, अंग्रेज़ों ने भारत पे आक्रमण किया, तो उन्हें यहाँ का शैम्पू बहुत पसंद आया और उन्होंने इसे अपने देश यहाँ से लेके गए। भारत में 15वीं शताब्दी में प्राकृतिक तेल, आंवला और अन्य जड़ी बूटियों को मिलाकर शैम्पू तैयार किया जाता था। हालांकि उस समय शैम्पू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ब्रिटेन में शैम्पू की शुरुआत भारतीय यात्री, सर्जन और उद्यमी साके डीन मोहम्मद ने की थी। दूसरा आविष्कार है बटन। दोस्तों, बटन जो हम लोग शर्ट में लगाते हैं, बटन का आविष्कार किसने किया ये आज तक किसी को पता नहीं है। हालांकि बटन का सबसे पहला इस्तेमाल सिंधु घाटी की सभ्यता में हुआ था। इतिहासकारों के मुताबिक इसका इस्तेमाल करीब 2000 साल पहले ईसा पूर्व में किया जाता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी बटन के सबूत मिले हैं। हालांकि दोस्तों, तब बटनों का जो बनावट था वो गोल नहीं होता था, उसका जो बनावट था वो ज्यामितीय था, यानी जैसे कि वो हेक्सागोनल था या एक तरीके से खटकोणीय रूप में था। बाद में जो हुआ, ये बटन बनाने के लिए सेलखड़ी नामक चट्टान का इस्तेमाल उस टाइम किया जाता था। अभी तो प्लास्टिक की बटन बनती हैं। हालांकि मॉडर्न जो बटन्स थी दोस्तों, उसका आविष्कार जो है वो जर्मनी में हुआ था। 13वीं शताब्दी में जर्मनी ने बटन होल का इस्तेमाल सबसे पहले शुरू हुआ था। तीसरा आविष्कार है शतरंज। दोस्तों, शतरंज जो है इसका आविष्कार भारत में हुआ था। चतुरंग नाम के बुद्धि शिरोमणि ब्राह्मण ने 5वीं-6वीं सदी में यह खेल संसार के बुद्धिजीवियों को भेंट में दिया। यह खेल मूलतः भारत का ही आविष्कार है, जिसका प्राचीन नाम था चतुरंग, जो भारत से अरब होते हुए यूरोप गया और फिर 15वीं-16वीं सदी में तो पूरे संसार में लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, चतुरंज जो है वो शतरंज का ही पूर्वज माना जाता है। यानी जो शतरंज आजकल आप लोग खेलते हैं वो चतुरंग सबसे पहले बोला जाता था। तो इसका आविष्कार भारत में ही हुआ था दोस्तों। चौथा आविष्कार है फाइबर ऑप्टिक्स। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स का आविष्कार नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कपानी ने फाइबर ऑप्टिक्स का आविष्कार किया था। उन्हें ही फाइबर ऑप्टिक्स का जनक माना जाता है। दोस्तों, नरेंद्र सिंह कपानी का जन्म पंजाब में हुआ था। उन्होंने भारत में स्नातक किया और डॉक्टरेट के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन गए। उन्होंने जॉन टिंडल के प्रयोगों के आधार पर 1952 में फाइबर ऑप्टिकल केबल का आविष्कार किया। पांचवा आविष्कार है यूएसबी पोर्ट। दोस्तों, यूएसबी पोर्ट तो सभी लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों, यूएसबी पोर्ट का आविष्कार भारतीय अमेरिकी कंप्यूटर आर्किटेक्ट अजय वी भट्ट ने किया था। उन्होंने 1990 के दशक के अंत में यूएसबी, जिसको हम यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं, उसका आविष्कार किया था। यूएसबी एक इंटरफेस मानक है। यह कंप्यूटर परिधीय उपकरणों और दूसरे कंप्यूटरों के बीच कनेक्शन, संचार और बिजली की आपूर्ति के लिए केबल और कनेक्टर और प्रोटोकॉल के विशिष्टताओं को स्थापित करता है। दोस्तों, हम सभी लोग यूएसबी यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। आपने कभी देखा होगा कि पेन ड्राइव वो भी एक तरीके का यूएसबी डिवाइस है दोस्तों, जिसमें हम कोई भी डेटा कॉपी करके और अपने कंप्यूटर में उसको कनेक्ट कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
छठा आविष्कार है शून्य। शून्य जो है, जिसको हम इंग्लिश में जीरो कहते हैं, का आविष्कार भारतीय गणितज्ञ और शून्य के अद्वितीय गणक के आचार्य आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। उन्होंने 5वीं शताब्दी में इसे स्वरूपित किया था और उसे गणित में एक महत्वपूर्ण संख्या के रूप में प्रस्तुत किया था। दोस्तों, कई लोगों में मतभेद है कि शून्य का आविष्कार ब्रह्मगुप्त ने किया था। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में शून्य को एक संख्या के रूप में माना और इसके लिए प्रतीक विकसित किया। उन्होंने शून्य का इस्तेमाल जोड़ और घटाव जैसे गणितीय संक्रियाओं के लिए किया था। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली में शून्य का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, जो आर्यभट्ट है उन्होंने शून्य को विस्तारित किया था और इसका आविष्कार जो शुरू में किया था वो ब्रह्मगुप्त जी ने किया था। 7वां आविष्कार है सांप सीढ़ी का खेल। दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा। दोस्तों, सांप सीढ़ी का खेल भारत में ही बना था। इसे बनाने का श्रेय 13वीं शताब्दी के मराठी संत और दार्शनिक संत ज्ञानेश्वर को दिया जाता है। हालांकि कुछ सूत्रों के मुताबिक इसकी जड़ें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक जाती हैं। सांप सीढ़ी को भारत में मोक्ष पातम या परम पदम या ज्ञान चौपड़ भी कहते थे। इसका मकसद बच्चों को नैतिकता और उनके कार्यों के नतीजों के बारे में सिखाना था। इस खेल में सीढ़ियाँ अच्छे कर्मों को दर्शाती हैं और सांप बुरे कर्मों को। जैसे अगर आप कोई अच्छा कर्म करेंगे तो आप सीढ़ी से ऊपर चले जाएंगे, और अगर आप कोई बुरा कर्म करेंगे तो सांप आपको काट लेगा और फिर से आप वहीं पे नीचे आ जाएंगे। 8वां आविष्कार है रेडियो प्रसारण। दोस्तों, रेडियो प्रसारण जो है, जगदीश चंद्र बोस को रेडियो विज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि 1885 में भारत लौटने के बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों के वायरलेस प्रसारण का प्रदर्शन करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। हालांकि उन्होंने इस आविष्कार को पेटेंट नहीं कराया था और 2 साल बाद मार्कोनी ने दुनिया को प्रदर्शित किया और पेटेंट ले लिया। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि गुलिल्मो मार्कोनी, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था, लेकिन सबसे पहला जो रेडियो तरंगों को वायरलेस सेट पर प्रसारण करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जगदीश चंद्र बोसु, जो कि भारत के थे। जगदीश चंद्र बोसु ने रेडियो का आविष्कार नहीं किया है, बल्कि उन्होंने वायरलेस जो विद्युत चुंबकीय तरीकों को वायरलेस तरीके से भेजा जा सकता है, उन्होंने ये दिखाया था, जिससे रेडियो का आविष्कार करने में गुलिल्मो मार्कोनी को बहुत ज़्यादा मदद मिली। रेडियो के आविष्कारक हैं जी मार्कोनी, बल्कि रेडियो तरंगों को प्रसारित करने के लिए कई घटकों का आविष्कार जगदीश चंद्र बोसु ने किया था। 9वां आविष्कार है प्लास्टिक सर्जरी। दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत करने का श्रेय महर्षि सुश्रुत को दिया जाता है। सुश्रुत प्राचीन भारत के जाने माने सर्जन थे। उनके द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता में नाक की प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र मिलता है। सुश्रुत को सर्जरी का जनक कहा जाता है। उनकी तस्वीर एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया की मोहर पर बनी हुई होती है। वे 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच भारत में रहते थे और प्राचीन भारत में चिकित्सा की उन्नति के लिए जिम्मेदार हैं। 10वां आविष्कार है आयुर्वेद। दोस्तों, आयुर्वेद के बारे में अलग अलग लोगों के मत हैं। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। वो देवी देवताओं के वैद्य थे और समुद्र मंथन के दौरान जीवन का अमृत लेकर पैदा हुए थे। साथ ही साथ चरक को भी आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। उन्होंने चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने लगभग 340 तरह के पौधों और 200 तरह के जानवरों का जिक्र किया है। चरक ने आयुर्वेद को स्वास्थ्य देखभाल की एक व्यापक प्रणाली माना था। आयुर्वेद प्राकृतिक उपचार की 5000 साल पुरानी प्रणाली है। चरक मत के मुताबिक आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा से प्रजापति को मिला था। इसके बाद यह ज्ञान प्रजापति ने अश्विनी कुमारों, फिर इंद्र और अंत में भारद्वाज को दिया। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।